वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल हरी क्लासेस। हरी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी गाइस? बढ़िया। चलिए, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था? मूवमेंट देख लिया था। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहा गया है? ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये कि मोमेंटम का जो भी चेंज होगा, ठीक है, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, जो भी आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसी फोर्स के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लास्ट टर्म पे मोमेंटम हम लोगों ने देखा था, क्या किससे नोट किया था? P से क्या देखा था? mb। ठीक है, P इज इक्वल टू वॉट? mb। ये हम लोगों ने लास्ट टर्म पे देखा था। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सपोज करिए कोई भी बॉडी है, ठीक है, किसी भी बॉडी का कोई मास है m। ठीक है, सपोज करिए कोई बॉडी है, इसका मास क्या है? m है। ठीक है, m मास की बॉडी है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ, सपोज करिए u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आपने इस पे क्या किया? एक फोर्स अप्लाई किया। आपने क्या किया? इस पे फोर्स अप्लाई किया और किसी टाइम, कुछ भी टाइम रहा हो, किसी टाइम t में इस मास का वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया। ठीक है, तो इनिशियल इसका मूवमेंट यहां से निकाल लेंगे। इनिशियल मूवमेंट क्या हो गया? मास। मूवमेंट क्या होता है? देखिए, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही निकाल लेते हैं। P1 इनिशियल मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा? मास m और वेलोसिटी क्या थी पहले? u। वेलोसिटी इज u, वेलोसिटी u एंड फाइनल मूवमेंट क्या हो जाएगा? m इंटू v। फाइनल वेलोसिटी क्या है? b। फाइनल वेलोसिटी b होगी तो m इंटू b। सो P2 इज इक्वल टू वॉट? m इंटू v। ठीक है, P1 निकल गया, P2 निकल गया। अभी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट चेंज कैसे होगा? फाइनल मूवमेंट जो भी होगा आपका, उसमें से इनिशियल मूवमेंट को क्या कर देंगे? उसका डिफरेंस ले लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? समय, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसी टाइम में चेंज हो रहा है। और वो किसके? देखिए, तो आपका पहले चेंज इन मूवमेंट निकालिए। चेंज इन मूवमेंट क्या आ जाएगा? P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस P1 और माइनस की जगह क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट तो बढ़ेगा ही। सो P2 माइनस P1, ये क्या हो गया? चेंज इन मूवमेंट। मूवमेंट में जो भी चेंज हुआ वो हो गया। अभी आपको क्या चाहिए? रेट चाहिए। रेट चाहिए तो कितने टाइम में चेंज हुआ? t टाइम में चेंज हुआ, राइट? t टाइम में ये जो मूवमेंट चेंज हुआ, ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स, इसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? P2 माइनस P1 अपॉन T। ठीक है, P2 की वैल्यू मैंने क्या निकाली? इसमें पुट कर दीजिए। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P2 इज इक्वल टू M इंटू B माइनस P1 इज इक्वल टू M इंटू U डिवाइड बाई T, राइट? अब यहाँ आगे आइए, M इसमें से कॉमन आ जाएगा, बराबर मत लगाइए। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? M कॉमन ले ले। ठीक है, V माइनस U ओवर T, राइट? अब B माइनस U क्या है? ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का टर्म है, राइट? V माइनस U वेलोसिटी का टर्म है और T से क्या हुआ है? डिवाइड किया गया है। सो हमें पता है V अपॉन T इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन। A क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं A। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? M इंटू A, वेयर M इज मास, F इज अप्लाइड फोर्स एंड A इज व्हाट? एक्सीलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाई अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, इस जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, इसकी वजह से एक इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है, वहां पे हमने इसको ए से डिनोट किया। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। ठीक है, इक्वल साइन लाएंगे। सो F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सपोज करिए कोई कांस्टेंट रख लिया, M इंटू ए। अभी SI में इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए। सो F इज इक्वल टू व्हाट?
एम ए, के की वैल्यू 1 रख देंगे तो एफ इज इक्वल टू व्हाट, एम ए, ठीक है, एम ए, ये आ गया, ठीक है। सो जो स्टेटमेंट आपका दिया उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई किसकी, एफ इज इक्वल टू एम ए की, ठीक है। अब एक बार दोबारा समझ लीजिए, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अप्लाइड फोर्स ऑफ द बॉडी, अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। अब मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लाइक फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सेम द मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है आपकी, ठीक है। तो हमने जो स्टेटमेंट में कहा उसी तरीके से हमने निकाल लिया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन मूवमेंट। कैसे आया बता दिया आपको। कोई आपने बॉडी कंसीडर करी जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, आपने कोई फोर्स अप्लाइड किया, बॉडी क्या करने लगी, मूव करने लगी। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो आपने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव करने लगी, बॉडी की वेलोसिटी हो गई क्या, v, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। बॉडी को मूव करने में u से b वेलोसिटी आने में कुछ टाइम लगा होगा, वो t हो गया, ठीक है। अभी चेंज क्या हो गया, पहले मूवमेंट क्या था, m इंटू u, फाइनल मूवमेंट m इंटू v। सो p2 माइनस p1 अपॉन t टाइम में जो मूवमेंट चेंज हुआ उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट। p2 की वैल्यू रख दी, m इंटू v, m इंटू u, ठीक है। m कॉमन ले लिया, v और u क्या हो गया, वेलोसिटी का टर्म हो गया आपका, यहाँ पे आ गया a। तो आपके पास एक इक्वेशन निकल गई, f इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू a, ठीक है। अब इससे हमें समझ में क्या आता है, देखिए इस इक्वेशन से ये रफ कर देते हैं। इस इक्वेशन से हमें क्या समझ आया कि f जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, a के। मतलब आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। जिस बॉडी में जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उसका एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें यह भी पता चलता है क्या, F अपॉन m इज इक्वल टू a। इसको इस तरीके से लिख ले चाहे तो, a इज इक्वल टू f अपॉन m। यहां से इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मास के। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के, मतलब क्या है, यहाँ इससे पता चल रहा है कि जितना फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। यहां से हमें पता चल रहा है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिसका बॉडी का मास अगर कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन कम होगा। अगर आपने मास को यहाँ का मास को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये चीजें समझ में आई, ठीक है। तो ये कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मेन इक्वेशन आपकी क्या है, F इज इक्वल टू ma, आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां से अब फोर्स है चूंकि, तो फोर्स अब यहां से इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं N से, ठीक है। तो न्यूटन है क्या एक्चुअली, न्यूटन कहां से आया, न्यूटन है क्या, न्यूटन तो साइंटिस्ट का ही नाम है, लेकिन इसको न्यूटन क्यों कहा, इसी इक्वेशन से। न्यूटन क्या है, अगर आप यहाँ पे 1 किलोग्राम के मास पे, इसकी इक्वेशन क्या है न्यूटन के लिए, आप क्या डेफिनेशन देंगे, व्हाट इज न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन फोर्स। सो 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू when you applied 1 Newton force on a 1 kilogram mass of body, so the body produced, the force produced 1 Newton per meter square acceleration, ठीक है। अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर जिसका मास क्या है 1 किलोग्राम है, तो आपका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, राइट। ये आपकी यूनिट आ गई, ठीक है। यहां से ये चीजें हमने देख ली, ठीक है। चलिए एक बार आप इसको समझ लीजिए, फिर इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। कहां कहां इसको अप्लाई करते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में कि इसको कहां कहां अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका देखिए, एक होता है जब आप किसी बॉल को कैच करते हैं, ठीक है। कैच करते समय क्या है कि आपने देखा होगा जब भी कोई कीपर बॉल को कैच करता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ को
पीछे खींचता है। तो वो हाथ को पीछे क्यों खींचता है? क्योंकि जो बॉल आ रही है वो एक मूवमेंट के साथ आ रही है, ठीक है। और जब मूवमेंट के साथ आएगी, अगर वो हाथ को पीछे खींचेगा तो उसमें होगा क्या कि मूवमेंट ग्रेजुअली क्या होता है, कम हो जाता है। ग्रेजुअली कम होगा तो आपको चोट कम लगेगी, ठीक है। उसको टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो टाइम ज्यादा मिल जाएगा तो क्या होगा, फोर्स आपका कम हो जाएगा। फोर्स कम होगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए उसको टाइम दे दिया जाता है। टाइम ज्यादा मिलेगा, फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा तो मूवमेंट कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन से समझ लीजिए। इसी तरीके से जब कोई हाई जंप जो जंप कूदता है तो उसमें क्या होता है, नीचे जो मिट्टी डाली जाती है, सैंड डाली जाती है, वो हीव कर दी जाती है, ठीक है। थोड़ी सी लूज कर दी जाती है और ऊंचा कर दिया जाता है। उससे होता है क्या, जब वो उसके ऊपर जंप करेगा तो क्या होता है, जब तक सॉलिड तक पहुंचता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसको टाइम मिल जाता है थोड़ा, ठीक है। तो वहां टाइम को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। टाइम को बढ़ाने का मतलब ही क्या है, टाइम आप बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम होगी। और फोर्स की वैल्यू कम होगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, मूवमेंट। सो मूवमेंट क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वहां पे क्या होगी, चोट कम लगेगी, ठीक है, नहीं तो उसको ज्यादा हर्ट होगा, ठीक है। ये चीज है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो बताई गई है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे हम लोग, एक बार थ्योरी खत्म हो जाए पूरी, इसके बाद सीरीज देखते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट, calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। जो चीज अभी देखी उसी पे क्वेश्चन है, 10 सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द मास ऑफ द कार इज m is equal to what, 1500 kg। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है आपका, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स रिक्वायर्ड मींस रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स। तो आपसे पूछा क्या गया, सबसे पहले व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज आस्क्ड, आपसे फोर्स पूछा गया, राइट। फोर्स आपसे पूछा गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। सेकंड देखिए, टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी, कार को एक वेलोसिटी देने के लिए, कितनी वेलोसिटी देने के लिए, 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी देने के लिए कितने सेकंड में, टाइम दिया गया, v दी गई। अभी कौन सी v है, देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मीन्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 30 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड टाइम हो गया। आपको निकालना क्या है, द मास ऑफ द कार इज, मास दिया हुआ है आपको, मास क्या दिया है, 1500 kg, राइट। आपको क्या निकालना है, द फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड देने के लिए एक कार को कितने सेकंड में, 10 सेकंड में कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। तो भाई आपको तो एक क्वेश्चन एक पता है, F इज इक्वल टू एम ए पता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो हमको फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स इज टू बी कैलकुलेट, ठीक है। M है मेरे पास, वी हैव मास 1500 बट वी हैव नॉट एक्सेलरेशन, वी डोंट हैव, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन के लिए मुझे पता है मेरे पास क्या है, u है और b है, ठीक है। तो याद करिए कि इक्वेशन आप स्पीड की फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू वॉट, u प्लस at, v इज इक्वल टू वॉट, u प्लस at। यहाँ पे मेरे पास u क्या है, 0 है, पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू वॉट 30, u इज इक्वल टू 0, a कैलकुलेट करना है, दिस इज, सो a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a आ गया आपके, उठा के पुट कर दीजिए इसमें, f इज इक्वल टू m वॉट 1500 किलोग्राम, a इज इक्वल टू 3, 15 मल्टीप्लाइड 3, 4500 वॉट न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। इतना फोर्स चाहिए आपको,
इतना फोर्स आप अप्लाई करोगे एक बॉडी पे, ठीक है, इतना फोर्स अप्लाई करना है आपको किस पे, कार के ऊपर, तब जाके आपकी कार 10 सेकंड में इस स्पीड से क्या करेगी, रन करेगी, राइट। इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन था आपको ये समझाने के लिए कि आपके न्यूटन सेकंड लॉ में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। इसलिए एक बेसिक क्वेश्चन करा दिया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है हम लोग। चलिए आप देख लीजिए। सो गाइज आप देख लेना इसको, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे न्यूटन थर्ड लॉ पे, ठीक है, थर्ड लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। तो आप ये चीजें धीरे धीरे पढ़ते रहिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।